मुझे आज भी याद है. आई वोंट नेम द प्रोडक्शन हाउस ऑफ कोर्स, बट इट वाज अ वेरी बिग शो एंड द क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स spotted me at a cafe. अच्छा. And they asked me, what do you do? I said, I've just come for my training. मैं आया हूँ अपने और ये वो. Would you like to act? And फिर मैं मतलब नर्वस हो गया. Okay. मेरे हाथ पैर फूल गए. मेरे से 2 लाइनें नहीं बोली जा रही थी. तो ये सब हुआ मेरे साथ. अच्छा. मैंने बोला नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मैं नहीं करूंगा. जितनी अकड़ जितनी एटीट्यूड तो था सब वो सब बाहर आ गया. जितना हल्का हुआ. So there was a group of I think Britishers who were kind of flying, a young group of girls and all that. एंड उन्होंने मुझे सर्विंग में मतलब रखा था. देयर इज अ गैली व्हिच इज अ किचन ऑफ कोर्स, एंड देन बिकॉज हमारा पहला था तो हाउ टू सर्व पीपल एंड किस तरीके से एक प्रोसेस हुआ. तो मेरे साथ एक मेरा सीनियर बंदा था. अब देयर वाज दिस गर्ल एंड she was kind of flirting with me. Okay. On my Now first that's spicy thing. हाँ, ना कि अभी इतनी मैंने ऑन स्क्रीन कर ली है ना कि मेरी रियल लाइफ में मरने की चाहत मर गई है शादी करने की. अच्छा. मैं इतना Okay. वो पूरे प्रोसेस से इतना थक गया हूँ. अच्छा. तो मेरे को इतना एक चीज पता है कि अगर मैं करता हूँ शादी या जब भी होगी, मैं इस प्रोसेस से तो नहीं करूंगा. पीपल हैव टेकन माय ह्यूमर इन अनदर वे. दे हैव गॉट ऑफेंडेड एंड थोड़ा सा तो, और खासकर दोस्ती में तो फिर मुझे लगता है कि यार ठीक है ना, मतलब हो सकता है कि एक तो मैं रात को अपने डायलॉग्स बोलता था. मैं इतना स्ट्रेस था और मैं इतना काम घर लेके आता था, मेरे माइंड पे इतना प्ले करता था कि मैं रात को सोते सोते बड़बड़ा रहा हूँ अपने डायलॉग्स. हम लोग ना बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं. हमारी ब्रीदिंग ना बिल्कुल नीचे तक नहीं होती है. हम लोग कुछ लोग यहाँ से करते हैं ब्रीदिंग, कुछ लोग यहाँ से करते हैं. एक्चुअल ब्रीदिंग यहाँ से होती है आपके. करना है तो सब सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं, और लोग कुछ सैक्रिफाइस नहीं करते. तो आजकल इतनी सर्जरीज हो गई हैं कि लोग जाके पैसा खर्च करके करवा भी लेते हैं 10 चीजें. हाँ, एब्स भी बनवा लेते हैं आज की डेट में लोग सर्जरी करके. ये सारी, बट आप एक चीज जो आप अपनी लाइफ में सर्जरी करके या पैसे से नहीं खरीद सकते, वो है आपकी मेंटल हेल्थ. आई वॉज इन अ फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई वॉज वेरी angry at my father, and that's why I dropped my father's last name and I kind of used my mother's last name. I only don't play characters. I avoid to जिसमें animals को मारा, कोई मार रहा है, या मतलब I am very much connected to strays and dogs and cats and और ये सब कुछ मेरी लाइफ में मेरे सिम्बा के बाद आने का चेंज हुआ. एंड जैसे मुझे साउथ की फिल्म्स बहुत पसंद है. मुझे मतलब आपने ना वो एक स्टोरी आप बचपन से देखते आ रहे हो कि बहन के लिए लड़ा, माँ के लिए लड़ा, बाप के लिए लड़ा, सब पता है. बट फिर भी आपके अंदर वो एक ऐसा इमोशन इवोक करते हैं ना, उनकी राइटिंग में या उनके स्क्रीन प्ले में या उनके डायरेक्शन में एक ऐसी बात है ना कि वो इमोशन आप 100 बार देख चुके हो लेकिन फील आप तब भी करोगे उनके साथ. हाय गाइस, आई एम रेयांश चड्ढा एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी कीड़ा. टीवी का मसाला और हर दिल में बसने वाला, अपने चार्मिंग स्माइल और इंटेंस एक्टिंग से सबको दीवाना बनाने वाला, फिटनेस फ्रीक, योगा गीक, टीवी का सिजलिंग सुपरस्टार, आवर वेरी ओन यारों का यार, मीट रेयांश वीर चड्ढा. भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन. द प्लेजर इज माइन. भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे ना आपके ऊपर मैन क्रश हो गया है. ठीक है, द मोमेंट आई एंटर्ड द हाउस. You have a very beautiful house. Thank you so much. And such में I don't know how women in Mumbai are able to keep their hands off from you. Okay, I think so. Okay, ना ही करें. Okay, so भाई आपने भी बताया कि today was your relaxed day. Yeah. So बेसिकली आप कितने दिन वर्क करते हो, कितने दिन आपका मतलब क्या रूटीन रहता है अगर हम एक एज एन एक्टर की बात करें तो? सो रूटीन ना चेंज होता रहता है. जैसे कि आप शो कर रहे हो तो शो में फिर आपका रूटीन एक ही होता है. वो होता है आप घर से जाते हो सेट, वहाँ शूट करते हो 12 घंटे, कभी कभी 13 घंटे हो जाते हैं. और मेरा खासकर ये होता है कि मैं मिस नहीं करता वर्कआउट. तो मैं अपने शूट के बाद भी जिम जाऊंगा रात को, भले 11 बजे 12 बजे. आई विल do my workout maybe for 40 minutes 45 minutes, not for 1.5 hour which I regularly do. Okay. वो करके मैं घर आता हूँ. Then I'll spend some time if my mom is awake. मेरी फैमिली में मेरी मॉम है, मेरे कजन ब्रदर है. अच्छा. I have my pet dog. Simba. He's like my kid Simba. तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है.
तो उतना कर लेता हूँ, फिर वो रूटीन सेम चलता है जब आप शूट करते हो। तो जब आप शूट नहीं कर रहे होते हो तो देन यू काइंड ऑफ प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। कभी आपके ऑडिशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, वर्कआउट कांस्टेंट रहता है, भले वो शूट चल रहा है नहीं चल रहा है, वर्कआउट कांस्टेंट रहता है। और या यू मीट फ्रेंड्स, यू हैंग आउट विद देम। मे बी आई लव ट्रैवलिंग, तो मे बी आई गो आउट फॉर अ डे और टू, किसी पास बॉम्बे से थोड़ा बाहर चला जाऊंगा। सो आई लव नेचर, तो उस तरीके से चलता है। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट भाई। भाई आपके ना नाम की ना मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा, मुझे बहुत पसंद आया। ऑल्दो मैं ट्राई टू गूगल द मीनिंग ऑफ इट, तो मैं जानना चाहता था इसके पीछे का क्या मसाला क्या है। आई मीन निखिल से रेयांश, हाँ, व्हाट्स द सीक्रेट? so Nikhil is my name by birth, ओके or because my mom believes in astrology and so do I. ओके तो 2015 I had changed my name, back in 2015, और तब हमने ये नाम रखा था। एक्चुअली दो नाम शॉर्टलिस्ट किए थे, एक हमने किया था रेयांश जो कि रखा है, और एक हमने किया था रघबीर। ओके दोनों ही नाम मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन इस नाम का मीनिंग बहुत अच्छा था। तो इसका हमारे शास्त्रों में इसका मीनिंग है अंश ऑफ विष्णु, अंश ऑफ विष्णु, और लैटिन में उसका मतलब है किंग। King. हाँ, Well, you know, it's a well-deserving name for you, bhai. thank Okay, so bhai, let's start with your first filmy moment Yeah. और first struggle जो आपने जब आप टीवी में जब स्टार्ट किया था, हम्म, जिससे आपकी एक्टिंग को इंस्पिरेशन मिली हो और आपके एक्टिंग करियर को बनाने में हेल्प किया हो। तो वो जो होता है ना फर्स्ट फिल्मी मोमेंट होता है कि हम मुंबई आए थे, हाँ। although you were born in Mumbai, you Yeah. were raised in Delhi, Right. then you came back to Mumbai. Right. तो were there any struggling thing that you Of course, I had my journey, and so I started my career as a cabin crew. I was flying with Jet as a Jet crew. Airways, मेरा yeah, I बॉम्बे know. में बेस था फॉर ट्रेनिंग, जो कि सबका होता है। Yes. जब मैं जेट में फ्लाई कर रहा था, हाँ एंड माई बेस वॉज चेन्नई बेसिकली। तो मैं ट्रेनिंग करने बॉम्बे आया, तब मुझे ऑफर्स आते थे। मतलब मैं अगर जैसे क्लबिंग करने जाता हूँ, या आप जाते हो कॉफी शॉप, तो मुझे आज भी याद है, आई वोंट नेम द प्रोडक्शन हाउस ऑफ कोर्स, बट इट वाज अ वेरी बिग शो, एंड द क्रिएटिव डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स स्पॉटेड मी एट अ कैफे, अच्छा एंड दे आस्क्ड मी व्हाट डू यू डू। आई सेड आई हैव जस्ट कम फॉर माय ट्रेनिंग, मैं आया हूँ अपने, और ये वो, वुड यू लाइक टू एक्ट? आई सेड या, तभी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था एक्टिंग का या कुछ। मेरे को लगा कि एक्टिंग क्या है, इट्स लाइक वॉक इन अ पार्क, कर लेंगे या जाके कुछ भी, मतलब हो ही जाता है, क्या है एक्टिंग, कौन सी बड़ी चीज है, ऐसा तब मैं सोचता था। अच्छा और उन्होंने मुझे बहुत ही प्रॉपर सेटअप पे सेट लगा के लुक टेस्ट के लिए बुलाया। और मैं जब वहाँ पहुंचा तो मैंने टीवी स्टार्स देखे, जो मैं अपने, मतलब अभी मैं पास आउट ही हुआ था स्कूल से, और मैं उनको टीवी पे देखता था, और मैं मतलब नर्वस हो गया, मेरे हाथ पैर फूल गए, मेरे से दो लाइनें नहीं बोली जा रही थी। तो ये सब हुआ मेरे साथ। अच्छा मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो मैं नहीं करूंगा। जितनी अकड़ हाँ, एटीट्यूड जितनी था सब वो सब बाहर आ गया। जितना हल्का हुआ, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा तो आई गेव अप। दे ट्राइड अ लॉट, बेचारे मुझे, मतलब कोई एक यहाँ से क्यों दे रहा है, एक वहां से क्यों दे रहा है, अच्छा इस लाइन पे ऐसे देख लो, इस लाइन पे ऐसे, पूरा मुझे लगे हुए थे कि हो जाए मेरा करके। बट भाई ऐसा आपको लगा नहीं, इतनी मेहरबानी क्यों? मे बी एट दैट टाइम सबका क्राइटेरिया अलग होता है, दे वर लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस, और शायद मैं उस शो के लिए उनके लिए उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा था, अच्छा उस रोल के लिए। अच्छा और वो कभी कभी होता है ना कि आपकी किस्मत भी होती है कि लोग लग जाते हैं आपको लेने के लिए, पूरी आपसे ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस होता है आपके ऊपर। हाँ तो बिल्कुल सही। ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माय ट्रेनिंग, और फिर मैं चेन्नई चला गया। एंड देन व्हेन आई शिफ्टेड बैक टू बॉम्बे, This was when? this is back in 2008. Okay. When I shifted back to Bombay, Okay. I had no intentions of acting. I used to get a lot of modeling offers when I was flying as a Okay. crew. तो मेरे कुछ दोस्त दिल्ली से एक्टर बनने आए थे, अच्छा और उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, नॉट पृथ्वी, दे जॉइंड स्मॉल थिएटर ग्रुप, जहाँ पे हर हफ्ते हम प्रेमचंद की कहानियों पे प्लेस करते थे। अच्छा। प्रेमचंद और सोशल इश्यूज को लेके हम कॉलेजेस में जाते थे। वो, मतलब मैं नहीं जाता था, वो लोग जाते थे वो प्ले। एंड आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट, मैं बहुत कम बोलता था। मैं ऐसा था कि मतलब बीइंग अ कैबिन क्रू, आई वाज लाइक कि a room is filled with people and I can still be quiet for 4 hours, 5 hours, and I can just walk out anytime I want. मैं interact नहीं करता था लोगों के साथ, मैं बहुत अपने में रहता था। तो मॉडलिंग ऑफर्स आते थे, तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने गैप लिया हुआ था जॉब से।
तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू कुछ कर नहीं रहा तो चल ना यार, थिएटर करते हैं, थोड़ा टाइम पास होगा, तेरे को मजा आएगा, कुछ थोड़ा सा यू लर्न समथिंग न्यू। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलता हूँ, करता हूँ। मेरा सिर्फ मॉडलिंग पे कंसंट्रेशन था तभी। अच्छा। मैं थिएटर करना मैंने शुरू किया, और जब मैं पहली बार स्टेज पे गया एंड व्हेन आई परफॉर्म्ड, और वो पूरा एक प्रोसेस, जो आप एक कहानी पढ़ते हो, किरदार में घुसते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आप रीडिंग करते हो, आप रिहर्सल्स करते हो, और फिर आप खुद ही कॉस्ट्यूम उसके लिए, तो वो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस मुझे इतना अच्छा लगा। और जब मैंने एक्टिंग करना शुरू किया, मुझे लगा यार ये मैं पूरी लाइफ करना चाहता हूँ, दिस इज समथिंग आई थिंक आई हैव फाउंड माय वे ऑफ माय लाइफ। ये बट मेरी वो जर्नी, फर्स्ट टाइम पे नहीं फील हुआ ऐसा? वो फर्स्ट टाइम पे नहीं फील हुआ, बिकॉज वो क्या था ना, वो आपको वो उनके लिए एक नॉर्मल सेटअप था, मेरे लिए इट वाज वेरी लार्जर देन लाइफ। ओ। और जो इंसान ने कभी सोचा नहीं हो, जिसको ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन जब मेरे हाथ पैर फूल गए, मैं बहुत इतना नर्वस हो गया उस टाइम पे, तो आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दैट स्टेट। तो मेरा मन में भी नहीं आया कि आप यूजुअली ऐसी जगह नहीं जाओगे जहां आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। हाँ। और मैंने कंफर्टेबल फील नहीं किया अपने आप से पहली बार, तो मुझे नहीं करना था उस स्पेस में। लेकिन नाउ देन व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माई सेल्फ एज एन एक्टर, मैं ट्रेन कर रहा था, जब मैं वो एक प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ, अगर मैं वो प्रोसेस एंजॉय नहीं करता तो शायद मैं वहां से भी शायद चला नहीं जाता। पता। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से मेरा मतलब, फिर मैंने थिएटर करना शुरू किया, और वहां से मुझे लगा कि नहीं यार, ये एक्टिंग है, समथिंग आई रियली वांट टू डू ऑल माय लाइफ। ओके भाई, तो अभी आप जेट एयरवेज की बात कर रहे थे, दैट यू वर्किंग एज अ कैबिन क्रू, ठीक है, वहां से आपकी शैतानी रस्में का जो तांत्रिक का जो ट्विस्ट है, ठीक है, ये आपने, मुझे थोड़ा सा ये जानना है, क्योंकि इसमें ना जब आप फ्लाइट में एज अ कैबिन क्रू वर्क करते हो, तो कोई एक स्पाइसी इन फ्लाइट कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसका आपका आई वुड लाइक टू नो, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, कि मे बी, अभी आपने मुझे इंस्पिरेशंस बताई हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन मैं आपकी इन फ्लाइट स्पाइसी इंसिडेंट जानना चाहूंगा। सो मेरे तो आप फ्लाइंग पूरी तरीके से शुरू करने से पहले आपकी 2 ट्रेनिंग फ्लाइट्स होती हैं। अभी तो मुझे प्रोसेस पता नहीं है, उस टाइम पे उस ये टाइम प्रोसेस था कि 2 ट्रेनिंग फ्लाइट्स होती हैं आपकी, एंड आप टीम के साथ जाते हो, एंड यू बीन काइंड ऑफ गाइडेड, और आपको थोड़ा सा स्पेस के साथ फेमिलियर कराते हैं, लोगों के साथ थोड़ा सा। तो आई हैव अ लिटिल साइनस इशू, तो मेरे ईयर ड्रम्स ब्लूट हो जाते थे बहुत जल्दी। अच्छा। वो आप थोड़ा ज्यादा फ्लाई कर लेते हो तो देन इट काइंड ऑफ सेटल्स डाउन, बट मेरे उस टाइम पे मेरे लिए बहुत नया था वो। तो मेरी पहली ट्रेनी फ्लाइट थी, एंड अब इसका एक्टिंग का क्या इंस्पिरेशन है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक यू वांटेड अच्छा। समथिंग स्पाइसी, तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। सो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ आई थिंक Britishers who were kind of flying, a young group of girls and all that. एंड उन्होंने मुझे सर्विंग में मतलब रखा था। देयर इज अ गैली व्हिच इज अ किचन ऑफ कोर्स, एंड देन बिकॉज हमारा पहला था, तो हाउ टू सर्व पीपल एंड किस तरीके से एक प्रोसेस हुआ। तो मेरे साथ एक मेरा सीनियर बंदा था। अब देयर वाज दिस गर्ल एंड शी वाज काइंड ऑफ फ्लर्टिंग विद मी ओके, ऑन माय नाउ फर्स्ट दैट्स स्पाइसी थिंग। एंड अब मेरे आंख से पानी, मेरा कान बंद, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। वो मुझे नच करके बोल रहा है कि शी इज फ्लर्टिंग विद यू एंड ऐसा है। मैंने कहा मेरे भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, मेरी आंख फ्लर्टिंग के कुछ दो चार in the लाइनें sense पता that है? she was passing smiles and again and she was Okay. calling, she was asking questions which were Okay. like, Okay. so you, so my the guy who was my co-worker, वो because they fly so they understand it, and I was very new, मुझे कुछ ऐसा कुछ idea था नहीं कि, एंड तो मुझे बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा आंख से पानी आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को कुछ। सो दैट वाज माय फर्स्ट काइंड ऑफ फनी एक्सपीरियंस टू बी एंड फिर उसके बाद पीपल कम एंड दे एट टाइम्स कॉम्प्लीमेंट यू एंड दे ऑन योर लुक्स, योर पर्सनालिटी, एंड ऑफ कोर्स सो उस तरीके से मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं वैसे। अच्छा भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज पता चली है मुझे आपकी, रियल लाइफ में आपकी 0, बट ऑन स्क्रीन रियल लाइफ में आपकी 12 ऑन स्क्रीन शादियां हुई हैं। हाँ, अभी तो ज्यादा हो गई होंगी, अभी ज्यादा हो गई है? अपडेट नहीं हुआ है अभी अपडेट नहीं हुआ है? हाँ। अच्छा, तो भाई मुझे जानना था, इतना दूल्हा बनने की जो सीक्रेट क्या है?
और कोई रियल लाइफ शादी वाली फीलिंग आई है कभी जब नहीं, आपने ऑन स्क्रीन करा है? नहीं, क्या हुआ है ना कि अभी इतनी मैंने ऑन स्क्रीन कर ली है ना कि मैं रियल लाइफ में मरने की चाहत मर गई है शादी करने की। अच्छा, मैं ओके। इतना वो पूरे प्रोसेस से इतना थक गया हूँ। अच्छा, तो मेरे को इतना एक चीज पता है कि अगर मैं करता हूँ शादी या जब भी होगी, हाँ, मैं इस प्रोसेस से तो नहीं करूंगा ओके, जिससे होता है, मतलब अच्छा, वो जो अ, दूल्हे का पूरा रेडी होके बैठते हो, वो टॉर्चर गैस का, मतलब हम लोग तो पूरा फिर शूट भी वैसे पूरा करते हैं शूट ना करते हमारे ना, तो। हाँ, शादी भी मतलब लोगों की 2 दिन में खत्म भी हो जाती है, हमारी 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 दिन चलती है शादी हमारे यहाँ तो सेम सेटअप, टेलीविजन में। सेम हाँ, गेटअप, तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो हाँ, उस तरीके से। और हमारी शादी नॉर्मल भी नहीं होती, फिर उसमें बहुत तमाशे भी होते हैं, ड्रामा भी होता है, बिकॉज टीवी है, एग्जैक्टली, मसाला है, फिर इसमें मसाला, डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है। तो हाँ। मतलब ये इंसान अगर ऐसी नॉर्मल शादी 12-14 दिन चलाएगा तो ही कर सकता है, नॉर्मल लाइफ में तो नहीं कर सकता ऐसी तो शादी। मम्मी ने कभी कहा नहीं कि बेटा रील में तो इतनी कर ली है ऑन स्क्रीन, नहीं, रियल में कब कर रहे हो? मेरी मॉम के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, एंड शी नोज मी वेरी वेल बिकॉज आई हैव बीन रेज्ड बाय हर। आई एम अ सिंगल मदर रेज्ड चाइल्ड। ओह, मी टू, यस। मी टू, ओह या, ओह। एंड सो वो जानते हैं कि मेरी लाइफ में अभी प्रायोरिटीज मेरा काम है, मेरा करियर है, एंड ऑल्सो एज अ पर्सन आई टेक टाइम टू काइंड ऑफ ट्रस्ट on other person ओके, in a relationship ओके, also, and I am not in a hurry कि मुझे कोई सोसाइटी का प्रेशर फील होता है, मुझे किसी का कोई प्रेशर फील नहीं होता। मुझे अगर कोई प्रेशर फील होता है तो मुझे अपना होता है, मैं अंदर से क्या फील करता हूँ अपने लिए एट दैट पॉइंट। अगर वो चीज मुझे कहीं ना कहीं मुझे प्रेशराइज कर रही है तो आई वुड टेक अ स्टेप। मुझे लोग क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, दोस्त यार होते हैं ना आपकी जिनकी शादी हो जाती है, बोलते हैं यार तू कर ले, तू क्यों नहीं कर रहा है। मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब अच्छा, मुझे 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 क्लैरिटी है अपनी कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में और कब करना है, अच्छा। और जब विदिन आप जब फील करोगे तब करूंगा मैं। आपको तो भाई, मतलब आपको तो दोस्त ऐसे बोलते हैं भाई कर ले शादी। मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्त क्या हाँ बोलते हैं, हम ही क्यों मरे, तू क्यों हाँ खुश है, हाँ हाँ, ये भी तू भी मर, बोलते हैं, हाँ ये भी तू बोलते हैं। भी मर। हाँ हाँ मुझे हाँ, बहुत बोलते हैं ये भी बिकॉज बोलते हैं। आई हैव क्रॉस 30, आई एम मोर देन 31, 32, हम्म and my friends are like, for example, my big brother here, okay, he's married for like 12 years, ओह and he sees me happy going here and there, and he's हम्म working, he has 2 kids and everything. He's like, तेरी शादी मुझे करानी है, हम्म, चाहे मुझे कैसे भी करानी हाँ, पड़े। तुझे भी बांध के रखना है। एग्जैक्टली। ओके, सो भाई आपका शैतानी रस्मे का जो तांत्रिक वाइब था वो भूल भुलैया से इंस्पायर था, राइट। ठीक है? तो उसमें आपने अपना स्वैग कैसे ऐड किया? कोई स्पूकी सेट स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। तो जब मैंने शैतानी रस्म में शूट करना शुरू किया है, जी, मैंने साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हेन दे टोल्ड मी, ट्रस्ट मी, आई हैड सीन द फिल्म। मैंने फिल्म देखी ही नहीं थी। भूल भुलैया, नहीं, मैंने देखी ही नहीं थी। नॉट इवन द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन आई हैव सीन, बट अक्षय कुमार दिस starring. वन वाज इंस्पायर्ड बाय द कार्तिक आर्यन्स या कैरेक्टर, दिस, बट दिस वन आई हैवंट सीन। मैंने Okay. देखी नहीं थी, ये मैंने बहुत बाद में देखी जब शूटिंग खत्म हो गई सब जो भी। तो मेरा अपना एक फ्रेश कैनवस था इस कैरेक्टर को लेके। तो मुझे दिक्कत नहीं हुई कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है कुछ, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं सोचूंगा या जो मैं करूंगा वो डेफिनेटली एक तो डिफरेंट होगा। दे माइट थिंक दैट दिस कैरेक्टर can be inspired, or they look upon to a character which they've seen in the film, but for as an actor मेरे लिए it's a new character, मैंने कभी देखा ही नहीं ऐसा कैरेक्टर। तो मैं जो फील करता हूँ, मैं अपने इमोशंस अपने लेके आऊंगा, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स अपने लेके आऊंगा, इसलिए ये एक मेरे लिए आसान भी था करने के लिए। तो कॉमेडी एलिमेंट डाला था आपने उसमें? हाँ, उसमें कॉमेडी एलिमेंट डाला था। अच्छा, मुझे देख के लोगों को नहीं लगता कि मैं कॉमेडी करता हूँ। पीपल यूजुअली थिंक आई एम लिटिल सीरियस काइंड ऑफ, serious, reserved, and little, draw your boundary kind of a line, थोड़ा वो क्रॉस नहीं लोगों को लगता, मतलब बट आई एंजॉय डूइंग कॉमेडी ऑन कैमरा। मुझे बहुत मजा आता है। मैं रियल लाइफ में भी आई हैव लाइक, इफ आई एम इन माय Prankster. एलिमेंट, आई एम not a prankster, but if I'm in my element, I have a great sense of humor, but my sense of humor is little towards the darker side and sarcastic. तो मैं थोड़ा सा उसको बचा के रखता हूँ because people might get offended with it. Okay. और you No, मेरे साथ मत रखना भाई, नहीं, छुपा के आप प्लीज, I wanted नहीं, हम to- दिल्ली वाले हैं तो हमें समझ में आता है वो काइंड ऑफ ह्यूमर। Exactly. तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो Please. इसलिए बट आई एंजॉय डूइंग कॉमेडी। तो इसमें क्या था, इसमें राजा जी करके एक किरदार थे, एक कैरेक्टर था जो कि हीरोइन के ग्रैंडफादर थे। उनका मेरे साथ बहुत एक नोकझोंक चलता था, विच पीपल एक्चुअली लव्ड। और वो नोकझोंक
इतना अच्छा लगता था लोगों को दैट वो एलिमेंट हमने अलाइव रखा उसका। अच्छा, तो भाई कोई स्पूकी सेट स्टोरी बताओ ना, कुछ अगर ऐसा हुआ हो शूट के टाइम पे, कुछ वहां उस टाइम पे। स्पूकी तो क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप कोई ऐसा हॉरर काइंड ऑफ जब कैरेक्टर प्ले करते हो तो कुछ ना कुछ होता है। नहीं, कितना सच है? स्पूकी नहीं था, लेकिन मे बी व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ शोज, एक्सीडेंटल जो चीजें होती है ना वो थोड़ी मैंने ज्यादा देखी, जैसे कि कभी सेटअप खड़ा होता था, बिकॉज हम सीन्स करते थे, एक डिफरेंट सेटअप आपको क्रिएट करना पड़ता है वहां के लिए। तो वो कभी कोई दीवार गिर गई, अच्छा, या फिर आप कोई स्टंट कर रहे हो एंड यू मिस टाइम इट और आप गिर गए कहीं से, वो सब हुआ है सेट पे। मतलब बट लकीली किसी को चोट नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। बट इस तरीके के इंसिडेंट्स होते थे, जैसे कि आप मतलब हार्नेस पे हो, कभी कभी थोड़ा सा लूज हो गया, आप लटक गए, अच्छा, तो उस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं। अच्छा भाई, आपने अभी बोला that you have a that kind of dark side of sarcasm, but you keep it to yourself because क्योंकि लोग ऑफेंड ना हो जाए। पहले मैं बोल देता था, अब मैं थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है? ये मतलब ये सीख कब मिली कि अब आई हैव टू कीप इट टू माई सेल्फ? कुछ हुआ इंसिडेंट ऐसा? हाँ, मतलब people have taken my humor in another way, they've got offended and वो थोड़ा सा तो, और खासकर दोस्ती में, तो फिर मुझे लगता है कि यार ठीक है ना, मतलब हो सकता है कि एक मैं और आप एक ह्यूमर पे वाइब कर सकते हैं, जरूरी नहीं है तीसरा इंसान करे, और उसका एक अपना शायद लिमिट हो। वो इंसान अगर वही ह्यूमर किसी और पे हो रहा होगा तो वो एंजॉय कर लेगा, लेकिन खुद पे नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते ना, नहीं कर पाते, तो नहीं वो कर पाते। दैट्स आई फील दैट्स सम काइंड ऑफ हिपोक्रेसी, बट ठीक है, और हर इंसान का एक अपना हाँ, नहीं, पर्सनालिटी सही बात होता है। तो मैं थोड़ा सा वैसा ही रखता हूँ कि अंटिल अनलेस आई एम रियली मेरा एक वाइब किसी के साथ या कनेक्शन किसी का एज अ फ्रेंड बहुत स्ट्रांग है, देन आई नो दैट आई कैन शेयर सच काइंड ऑफ ह्यूमर, बट अदरवाइज आई नो आई काइंड ऑफ मेड ड्रॉन अ लाइन की थोड़ा सा वैसे रखूं। स्कूल लाइफ में कैसे कैसे रहे थे आप तब? मतलब आपने बताया था आप रिजर्व नेचर के रहे थे। बहुत 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 ज्यादा स्कूल लाइफ में भी? स्कूल में भी मैं बहुत रिजर्व नेचर का था। स्टूडियस और मतलब टीचर्स का फेवरेट टाइप ऑफ किड? हाँ, आई वॉज फेवरेट टू ऑल माई टीचर्स मोस्टली बिकॉज आई वॉज वेरी ओबीडियंट। मैं बहुत मतलब डिसिप्लिन में हमेशा से था। मैं वैसा मिस्chievous किड नहीं था कि क्लासेस बंक की, या मैंने कभी नहीं किया? नहीं, मतलब मैं बताता हूँ, मैंने क्लासेस बंक किए स्पोर्ट्स के लिए। आई वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स प्लेयर। आई हैव प्लेड फॉर दिल्ली इन क्रिकेट. I was a 100-meter sprinter. Okay. I have won a silver medal in shot put. Okay. I used to do javelin, long jump, and I was also near about to play state for snookers. तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत था। अच्छा, हाँ, तो भाई अगर जैसे आपने कहा कि अब यू नॉट अ मिस्चीवियस किड, और तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने सबसे ज्यादा शैतानी भरा काम क्या किया होगा? बिकॉज इफ यू आस्क मी, तो जैसे आप यू हैव बंक फॉर स्पोर्ट्स में भी, तो मैंने तो आई शुड नॉट से दिस, बट मैंने बहुत स्कूल बंक किया है फॉर टू वॉच मूवीज। आई हैव डन दैट ट्वाइस। वो 2 बार मैंने किया है मूवी, वही मेरा शायद सबसे मिस्चीवियस कुछ चीज रही होगी, बिकॉज ये भी डिपेंड करता है ना, बिकॉज आई थिंक because I was raised by my mother, so I've always been very responsible and careful about what I do in life. हाँ, that I can, तो वो आप बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होते हो आपके फादर से या आपके फैमिली से, तो आपको पता है ठीक है ना, देख लेंगे क्या होगा। मेरा वो एटीट्यूड नहीं था लाइफ में। मैं हमेशा से थोड़ा सा सोच समझ के, कॉशियस होके, एंड मे बी बिकॉज I feel at that point of time in my life, I felt the need for my father and he was not there. So I was very reserved and I was also very not so confident as a person. तो वो एज अ किड आपका एक सबकॉन्शियस माइंड में जब होता है तो आप थोड़े से आप अलर्ट रहते हो चीजों को लेके, अब नहीं करते। आई कैन टोटली फील यू व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज मैं भी उस चीज से गुजरा हूं और मुझे बहुत अच्छे से पता है। एंड मतलब मुझे उससे बाहर तक आने में जो कहते हैं ना कि आप टू कम आउट ऑफ दैट शेल, और फिर आपको बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर, इतनी लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, टाइम, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। बहुत ट्रस्ट मी। अच्छा भाई, ये है मोहब्बतें का करण, सपने सुहाने का विहान। कौन सा रोल दिल के सबसे ज्यादा क्लोज है? विहान मेरे दिल के सबसे क्लोज है। क्यों? एक तो ना मुझे जो भी किरदार मिलते हैं ना वो मेरी पर्सनालिटी से ऑपोजिट मिलते हैं। अच्छा। आई एम इन रियल लाइफ
ना मैं ज्यादा बोलता हूँ, हाँ। ना मैं ज्यादा लोगों से ऐसे मजाक करता हूँ, ना मैं कोई इतना फ्लैम्बॉयंट हूँ कि मतलब मैं पार्टी में गया तो मैंने आपसे भी बात कर ली, इससे भी बात कर ली, उससे भी बात कर ली। मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे से कोई आके बात करे तो मैं बात करता हूँ, मैं बात भी नहीं करूंगा। अच्छा। और मुझे हमेशा किरदार ऐसे मिलते हैं जी, जैसे ही वॉक्स इन द पार्टी एंड ही ओन्स द पार्टी। ओह। लाइक ही विल जस्ट गो एंड टॉक टू एनीबडी रैंडम पर्सन। और मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी रैंडम इंसान से आके क्लब में भी बात नहीं की है। मैं नहीं करता किसी से बात। यू गो इन अ ग्रुप, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो, यू दे मेक यू इंट्रोड्यूस टू यू अनदर पीपल एंड देन यू काइंड ऑफ इंटरेक्ट। बट आई वुड जस्ट नॉट रैंडमली गो टू एनी गर्ल ऑल्सो एंड say ki how you doing, or would you like to have a drink, or whatever it is. I would never do that. I maybe it's a mental block. I just don't kind of do that. तो मेरे को किरदार उल्टे मिलते हैं सारे। मुझे ऐसे मिलते हैं कि यार भाई फ्लैम्बॉयंट है, ये कहीं भी जाता है, ही इज सच अ स्मूथ टॉकर एंड वो बातों से ही मतलब वैसे हो जाता है। तो सपने सुहाने इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ एज एन एक्टर। बिकॉज इट उस टाइम पे सपने सुहाने बिकेम वेरी बिग हिट। सेकंड, आई लव प्लेइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, एंड उसका जो एक जो मिस्टीरियस होता है, जो क्योंकि ना मैंने रियल लाइफ में मैं कॉलेज नहीं गया हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी अर्ली एज, सो आई मिस्ड माई कॉलेज लाइफ। तो मैंने अपनी जो कॉलेज लाइफ है ना, इसलिए बोलते हैं कि एक्टर्स आर ब्लेस्ड। अगर एक्टिंग को देखा जाए तो वो सारे रोल्स प्ले कर लेते हैं जो हाँ, नहीं जो कर आप पाते। जिंदगी में नहीं कर पाए ना, वो आपको जीने का मौका मिलता है। हाँ। और मुझे इन कैरेक्टर्स से, इन किरदारों से जीने का मौका मिलता था वो कॉलेज, और मैं एंजॉय करता था कॉलेज। मैंने आई थिंक आई प्लेड कॉलेज रोमांस इन अबाउट 3 to 4 shows, and they've always been very close to my heart because that was one thing which I was missing in my life, और वो मैं यहाँ से पूरी करता था। तो और सपने सुहाने इसलिए भी बिकॉज सपने सुहाने वॉज रिटन वेरी वेल। बहुत खूबसूरती से किरदार भी मेरा लिखा गया था। उसका एक ग्राफ था, वो जब आया था वो फ्लैम्बॉयंट था, वो फिर बीच में थोड़ा ग्रे हुआ, नेगेटिव हुआ, बिकॉज उसको रिवेंज लेना था अपनी मॉम के लिए। और फिर वो देन हाउ ही फॉल्स इन लव विद द गर्ल, और तो और फिर उसकी जो एक जर्नी थी, इमोशनल जर्नी। तो मुझे ना वो एक पूरा ग्राफ प्ले करने को जब मिला ना एक किरदार में, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। एंड देन डेफिनेटली पीपल लव्ड इट सो मच दैट आई इवन वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड आई हैड परफॉर्म्ड एंड आई सॉ द लव आई गॉट फ्रॉम देयर फॉर दैट पर्टिकुलर शो वाज इमेंस, लाइक कमेंडेबल। अच्छा भाई, एक बात बताओ मेरे को, जैसे आपने बताया कि ये कैरेक्टर में अलग मतलब मिलते हैं मुझे, तो क्या आपने कभी रियल लाइफ में अपना कोई कैरेक्टर उठा के रियल लाइफ में प्ले किया है कि जस्ट टू स्किप एनी सिचुएशन और मे बी टू डील विद द सिचुएशन? नहीं, कभी ऐसा हुआ? नहीं, मैंने वैसा कभी, यू ऑलवेज डेल्ट विद आई योर ऑलवेज डेल्ट द वे पर्सनालिटी? आई एम। मैंने वैसे ही डील किया है चीजों को। अच्छा। भाई, इतने सारे एक्टर्स इतने सारे रोल्स प्ले करते हैं। अब क्योंकि मैंने एक्टिंग की नहीं है, आई हैव जस्ट डन थिएटर वन टाइम, ठीक है, तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है। बस तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने सारे रोल्स का मतलब स्विच ऑफ कब होता है? आप सेट पे गए, आपने रोल प्ले किया, आप वापस आए, कभी उस दिन सेट पे हो सकता है बहुत इंटेंस सीन हो, क्या वो इफेक्ट डालता है आपकी रियल लाइफ में? कभी ऐसा कुछ हुआ है कि दिस हैज गॉन टू फार, आई नीड टू स्टेप बैक? तो अभी क्या होता है कि इनिशियली ये मेरे साथ होता था। इनिशियली मैं बहुत नया था, और एंड एज एन एक्टर यू ग्रो। मतलब मेरा मानना है कि आप अपने लास्ट ब्रेथ तक ग्रो करते हो एज एन एक्टर। नो वन इज अ कंप्लीट एक्टर। आप अपना लाइफ का कितना भी बेस्ट कर लो, आप उससे भी बेस्ट कर सकते हो। दूसरा, जब एक्टिंग शुरू करते हैं ना, तो आप उस किरदार को घर लाना शुरू करते हैं। बिकॉज आपको एज एन एक्टर आप इतने मंझे हुए नहीं होते, या आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि आपको वो कॉर्ड्स कट करनी है। तो मैं जब पहले 2-3 शो किए तो मैं घर पे लेके आता था, मैं टेंशन भी घर पे लेके आता था, सेट की, मैं काम की बहुत सारी चीजें घर पे लेके आता था। और यू वोंट बिलीव, मैं बिकॉज आई एम ओवर थिंकर, और मैं इतना स्ट्रेस्ड हो जाता था एक टाइम पे। एंड इट वॉज माई फर्स्ट शो जो राजन जी ने मुझे लॉन्च किया था। तो मैं रात को अपने डायलॉग्स बोलता था, मैं इतना स्ट्रेस्ड था, और मैं इतना काम घर लेके आता था, मेरे माइंड पे इतना प्ले करता था कि मैं रात को सोते सोते बड़बड़ा रहा हूं अपने डायलॉग्स। मतलब मैं, आप बोलो कि मुझे
एक लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती थी उस टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं, आप सीखते हैं, और फिर मैंने थिएटर बहुत कम टाइम के लिए किया, लेकिन उसके बाद जब मैंने कुछ लोगों के साथ थिएटर के वन ऑन वन ट्रेनिंग शुरू की अपनी, उसने मेरी लाइफ काफी चेंज किया एज एन एक्टर, और तब मेरे समझ में आया है कि आप कैसे टेक्निक्स यूज करते हैं और आप कैसे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि आप जब you get into a character and when you get out of the character. That's something that you learn after a series of struggles. Yes. अच्छा भाई, खिचड़ी 2 से आपका बॉलीवुड डेब्यू हुआ था, Right. ठीक है? What was the feeling भाई उस टाइम पे, जब आप, क्योंकि टीवी एक्टर से एक बॉलीवुड एक्टिंग, there was a totally complete different platforms हो जाता है. So you were feeling nervous, pressurized, excited? So it was not the Bollywood debut I was looking for, to be honest. But I did it because I wanted an opportunity to work with such wonderful actors. They are all मतलब experienced theater actors, और इतने साल उन्होंने काम किया है, और comedy is a genre one I love. Second, I would learn so much working with them. तो मैंने उस पॉइंट से किया था वो, और मेरा पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बिकॉज फिल्म मेकिंग का प्रोसेस डिफरेंट है टीवी से. हाँ. और अगर बहुत आप फोकस्ड हो और आप आपके इंटेंशन बहुत साफ है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, खासकर फिल्म्स खराब भी बनती हैं, बट जब कोई अच्छी, बिकॉज आतिश सर हैड रिटन दिस फिल्म एंड ही हैड डायरेक्टेड इट, मिस्टर आतिश कपाड़िया, एंड I was supposed to do one of his series for an OTT platform, and it didn't work out last minute, and then he called me and उन्होंने बोला कि मैं चाहूंगा you be a part of this film. So I didn't ask for the script. I said, okay sir, if you want me to be a part of it, I'll be. मैंने कुछ उनसे ज्यादा पूछा नहीं, उन्होंने मुझे एक थोड़ा ब्रीफ बताया, एंड देन आई वांटेड टू वर्क विद हिम एज वेल, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस, उनसे जो लर्निंग है, इज रिटन सच वंडरफुल शोज लाइक साराभाई वर्सेस साराभाई, बाबू और बेबी, एंड अभी उनका वागले की दुनिया सोनी सब पे इतना बड़ा हिट है, पुष्पा. सो आई वांटेड टू, एंड ही इज लाइक, आप उनसे कॉमेडी का इतना कुछ सीख सकते हैं. सो आई वांटेड टू बी इन दैट स्पेस जहाँ पे मुझे सीखने को मिले. ओके, that's really good to know भाई. अच्छा भाई, you are extremely hot and fit. तो आप, ये भी मुझे पता है कि आप योगा के लिए बहुत दीवाने हो, ठीक है? कि कब शुरू हुआ योगा के लिए प्यार, कब उमड़ा आपके लिए? योगा बहुत पहले भी मैंने किया था, लेकिन बिकॉज आपका वर्किंग पैटर्न ऐसा होता है कि आप नहीं कर सकते हो बार बार, एंड योगा से एज अ पर्सन मुझे बहुत रिलीफ मिलता था, बिकॉज it relaxes me. As a person, I overthink a lot. I have a lot of energy in me. मतलब तो मुझे वो वर्कआउट करके निकालनी पड़ती है. मुझे I have to keep myself busy, occupied. I cannot sit at home idle. And yoga kind of and which yoga does is your mind and body connection. वो बहुत अच्छे से कर देता है आपका ब्रीदिंग के ऊपर आप ध्यान देना शुरू करते हो, एंड ब्रीदिंग, ट्रस्ट मी, ब्रीदिंग कैन चेंज योर लाइफ. हम 90% लोग गलत तरीके की ब्रीदिंग करते हैं, और ब्रीदिंग आपको ना आपका बहुत कुछ चेंज कर सकती है. थोड़ा एक्सप्लेन करोगे भाई? 90% आपने बोला गलत. हम लोग ना बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं. हमारी ब्रीदिंग ना बिल्कुल नीचे तक नहीं होती है. कुछ लोग यहाँ से करते हैं ब्रीदिंग, कुछ लोग यहाँ से करते हैं. एक्चुअल ब्रीदिंग यहाँ से होती है, आपके नीचे से होती है. That's complete breathing. We are a breath. There is a way of taking एक breath, एक length होती है उसकी, because we are so stressed and hyper, and unknowingly everybody is. आपको आज यहाँ से वहां जाना है इंटरव्यू लेने के लिए, आपके दिमाग में 4 चीजें चल रही हैं, you are little worked up. Yes. So your breathing is little, थोड़ा, तो हम लोग मोस्टली ऐसी ब्रीदिंग करते हैं जो कि हम थोड़े रिलैक्स भी होते हैं. तो हमारी ब्रीदिंग नीचे से ऊपर आ चुकी है. वो ब्रीदिंग अगर हम यहाँ ले आए, एंड इफ वी रियलाइज कि इफ वी आर एंग्री, इफ वी हैव एंजाइटी, इफ वी आर स्ट्रेस्ड, एंड आप सब सोल्यूशन सब छोड़ दो, और अगर आप अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, आई एम टेलिंग यू ट्राई एंड डू इट. आप किसी भी सिचुएशन में हो, यू विल काम डाउन एंड यू विल थिंक बेटर.
नहीं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपनी ब्रीदिंग देखनी है। आप जब एंग्री होते हो ना, आप ब्रीथ फास्ट, यू ब्रीथ फास्ट। हाँ, आप एंग्शियस होते हो, यू ब्रीथ एज इफ यू आर, आपको पैनिक हुआ है अब, है ना, तो आपका ब्रीदिंग है, आप अपने ब्रीदिंग को स्लो डाउन करोगे ना, तो आपकी बहुत सारी चीजें, आपका माइंड शांत हो जाएगा, आपकी जो एक एनर्जी है वो थोड़ी काम डाउन हो जाएगी, आप बेटर सोच पाओगे। एंड दैट दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट योगा। ये बात आपने, थैंक यू भाई मुझे बताने के लिए, क्योंकि मुझे ये बात नई चीज पता चली। यू नो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक व्हेन आई इंटरव्यू डिफरेंट डिफरेंट पीपल, क्योंकि Right. मुझे नई चीज बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि आप एज ए पर्सन आप कितनी सारी चीजें गूगल कर लोगे, राइट, आप हर कितना इंसान देख का एक लोगे, अलग एक्सपीरियंस होता है। अगला experience आपसे होता मैं है। कुछ सीखूंगा, आप मुझे बताओगे, अरे आपने भाई ट्रैवल थैंक यू किया सो है, मच। आप इतने लोगों से मिले हो, आप यू हैव सो मच टू, आपको इतना नॉलेज मिला है, तो ऑब्वियसली एवरीवन लर्न्स फ्रॉम समवन और द अदर। हाँ, मैंने एक्चुअली, आपने जब ये बात कही तो मैं बताता हूँ, मैंने अपने से ये सवाल पूछा था आज से 1.5 साल पहले कि व्हाई आर सेलिब्रिटीज कॉल्ड सेलिब्रिटीज। हम, वो भी तो एक इंसान ही है, of दे आर course, ह्यूमंस, of course, राइट, of course. बट व्हाई आर दीज, दे आर टीवी स्टार्स एंड दे आर सेलिब्रिटीज, यू नो, बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, they are very committed towards their work, Right. and it doesn't matter which niche or platform or industry you are working in. If you're committed to your work, you will succeed and you will be the celebrity of your industry. That is something that मुझे ये चीज लगी। लोगों को क्या लगता है ना कि यार ये एक्टर है, तो हाँ ठीक है ना, ये नाम फेम मिल गया, ये मिल गया। अब लोगों को स्ट्रगल जो समझ में आती है ना, वो ये कि हाँ ठीक है, इसने ऑडिशंस दिए होंगे, इसने ये किया होगा, बट एक एक्टर की स्ट्रगल अलग होती है। आज मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ मेहनत करते रहो, आपको पता ही नहीं आपको काम कब मिलेगा, आपके घर में पैसा कब आएगा, अब कब घर में पैसा लेके आओगे, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। वो जो चीज आपके मेंटल हेल्थ पे प्ले करती है ना, एक एक्टर का मेंटल हेल्थ इतना फ्रजाइल होता है, और उस मेंटल कंडीशन से डील करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। मेकिंग बॉडी, ईटिंग राइट, लुकिंग लाइक दिस, everything is okay. Everyone can manage. Someone working in a corporate, someone being a businessman. कोई इंसान आज की डेट में सबको सिक्स पैक चाहिए, आज की डेट में सबको अच्छा लगना है, तो सब सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं। और लोग कुछ सैक्रिफाइस नहीं करते, तो आजकल इतनी सर्जरीज हो गई हैं कि लोग जाके पैसा खर्च करके करवा भी लेते हैं 10 चीजें। हाँ, एब्स भी बनवा लेते हैं आज की डेट में लोग सर्जरी करके, ये सारी। बट आप एक चीज जो आप अपनी लाइफ में सर्जरी करके या पैसे से नहीं खरीद सकते, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। आप अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं टाइम के साथ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेंटल चैलेंजेस आर द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर एन एक्टर टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। लोग गिव अप करते हैं इसलिए नहीं कि वो सिक्स पैक नहीं बना पाए, या वो बॉडी नहीं बना पाए, या वो डिसिप्लिन नहीं रह पाए। अगर मैं आज आपको शो साइन करता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि 9 बजे आपका कॉल टाइम है, आप कितना भी लेट उठने वाले इंसान हो, आपको पता है मेरे सर पे प्रेशर है, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा, 9 के 9:30 पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंचोगे जरूर सेट पे काम करने के लिए। अब उस प्रेशर में जाके इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ोगे कि यार मैं 9 बजे नहीं उठ सकता तो मैं छोड़ दूंगा। इंसान उस प्रेशर में छोड़ता है जब उसकी उम्मीद टूट जाती है कि शायद वो कुछ कर पाएगा यहाँ पे। वो उम्मीद जिंदा रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है एक एक्टर। How do you do you for yourself? Like, I've been doing it for years, bro. I've had my ups and downs. I've had my own mental challenges, but you kind of find your own way out. आपको अपना खुद का रास्ता खुद ही समझना पड़ता है कि आप में कितना पैशन अलाइव है और आप कब तक पुश कर सकते हो एनवेलप को, और फिर उसके बाद सब कुछ, और जो कि सबसे पहले आता है वो है आपकी किस्मत। अच्छा, आपका टाइम अगर होगा ना, तो आप कोई छोटा रोल भी कर लोगे ना, तो आप वहां से स्टार बन जाओगे। और आपका अगर टाइम नहीं है ना, तो आपके ऊपर लोगों ने करोड़ों रुपए भी लगा दिए ना, तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू, यू विल नॉट गेट दैट फेम अनटिल अनलेस आपका टाइम है, उस टाइम पे आपकी किस्मत है। बट डर तो आज भी लगता होगा ना इस बात का कि डर हमेशा, एक एक्टर को हमेशा डर रहेगा, ये याद रखना आप, भले वो किसी भी लेवल पे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। मैं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट मेगा स्टार्स ऑफ दिस कंट्री। Yes. Why are they still pushing at the age of 60? Because they don't want to lose it, because they know what it takes to be there, and they know
कि यहाँ पहुंचना सबके बस की बात नहीं है और यहाँ पहुंचे हैं तो दे डोंट वांट टू लेट इट गो एंड दे विल फाइट इट टिल द लास्ट ब्रेथ. जिस दिन खुदा ना खास्ता, आई फील एवरीबडी इज हेल्दी एंड ऑल, जिस दिन आपका शरीर जवाब देगा ना तभी वो जवाब दे पाएंगे. मैं आपको ये आज लिख के दे रहा हूँ, दे विल कीप पुशिंग द एनवेलप टिल यू नो they get it. That's really motivating भाई. Trust me, that's really motivating. अच्छा भाई, एक सवाल है जाना था, नाम से रिलेटेड था. आप अपनी मम्मी का जो सरनेम है भाटिया, वो आपने यूज किया, तो उसके पीछे कोई इमोशनल रीजन था या it was something related to family? Yeah, it was little personal as I was in a phase of my life where I was very angry at my father. And that's why I dropped my father's last name and I kind of used my mother's last name for some time. But then वो एक phase खत्म हुआ. Then I like कुछ चीजें हुई ऐसी personal life में. I understood few things and then I kind of got my last name back. That's a family thing. Yeah. So I completely get it. अच्छा भाई, one role जो आपको सबसे ज्यादा spicy लगा हो but आपने किया नहीं, और क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने ना रूल्स हमेशा हाँ बोले हैं. मुझे डिफरेंट करना ही पसंद है. एक शो मैंने किया था जो कि अनफॉर्चुनेटली वो एयर नहीं हो पाया. उसका पायलट बना था. इट वाज फॉर स्टार एंड देन दैट टाइम लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड इन स्टार और वो शो हुआ नहीं एंड इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. वो शो एक मराठी फिल्म का adaptation था. The Marathi film had won national award. The actor had won a national award. People who watch Marathi film and who are like filmi kida, as you say, they must be definitely knowing about this film called Jogwa. Jogwa एक मराठी फिल्म है. It was about a guy जो कि अंदर से मर्द था लेकिन कुछ रीति रिवाजों की वजह से और उसके फैमिली की वजह से उसको एक प्रथा होती थी जहां पे उसको बचपन से लड़की बना के रखा उन्होंने और माता को भेंट कर दिया था उन्होंने. कि मतलब वहां एक प्रथा होती है, अभी है नहीं पता नहीं, लेकिन उस फिल्म के टाइम पे वो प्रथा को उन्होंने हाईलाइट किया था उस फिल्म में. अच्छा. और बिकॉज वो टीवी है, मैं टीवी कर रहा था, तो उनकी रीजनिंग अलग थी कि उसकी स्टेप मदर ने उसको ऐसा बना दिया था जानबूझ के ताकि उसकी प्रॉपर्टी ले सके, जस्ट टू ऐड. बट जोगवा फिल्म हैड अ डिफरेंट टेक ऑल टुगेदर कि वो क्यों बना था, ये उसको क्यों ऐसा बना दिया. लेकिन ही हैड अ डिजायर्स ऑफ मैन, लाइक हाउ आई वुड फील फॉर अ वुमन, यू नो, रोमांटिकली एंड सेक्सुअली. वो उसकी डिजायर्स थी लेकिन उसको दबा के रखा हुआ था लोग, सोसाइटी की वजह से, जो कि वहां की जो एक प्रथा होती है. एंड हाउ, तो मैंने जब वो पायलट किया था तो वी शॉट द मैरिज एंड द फर्स्ट नाइट. तो फर्स्ट नाइट में जब वो लड़की को नहीं पता होता कि ये लड़का जोगवा है, और वो जब वो एंटर करती है और वो देखती है कि उसका पति, सोचो पति बेड पे साड़ी पहन के बैठा हुआ है, व्हाट it will be. And I was playing that character. This is very intriguing. Yeah. So I have never said no to any of the characters which I only don't play characters I avoid to जिसमें animals को मारा, कोई मार रहा है, या मतलब I am very much connected to strays and dogs and cats and और ये सब कुछ मेरी लाइफ में मेरे सिम्बा के बाद आने का चेंज हुआ. एंड एक वो एंड मॉरली मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो डिग्निटी होती है ना कैरेक्टर की, लाइक आई वुड नॉट, what जितना भी डार्क हो कैरेक्टर, I would avoid doing a character which would abuse a child in any way, or you know, abuse of women abuse, मतलब अब वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं. लेकिन I would not, though I have not been offered also, but I'm very clear about that raping someone or doing someone, I would never do such kind of characters because वो मैं relate ही नहीं करता वैसे. मैं भी थोड़ा सा ये समझता हूँ कि इतने बार हो चुका है ना कि अब कुछ बचा नहीं है. You know, फाइटिंग में आपने किसी को चांटा मारा, फिर आपने सामने वाले ने आपको चांटा मारा, you know, you'll get bored of it. तो मारने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसे सीन्स है जो होने भी चाहिए या कुछ नहीं. आई ऑल्सो एग्री विद यू. अच्छा भाई, आप कोई टीवी शोज देखते हो फ्रॉम यूएस या बाहर? Yeah, I just watched
adolescence, Okay. and it's been fantastic. मतलब what an experience I would say. मतलब एक तो मुझे थोड़े ना रियलिस्टिक ड्रामास बहुत पसंद आते हैं. मैं साइंस फिक्शन नहीं देख सकता. अच्छा. मुझे समझ मैं रिलेट नहीं करता. अच्छा, मुझे relate रिलेट करने के लिए इमोशंस चाहिए. Okay. तो एंड मुझे रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज देखने में बहुत मजा बहुत आता है. मजा. और मुझे डार्क कंटेंट देखने में बहुत मजा आता है, जहाँ पे ना इट प्रोवोक्स अ थॉट इन यू. मतलब आप देखने के बाद बैठ के सोचो कि जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है क्या, यहाँ लाइफ ऐसा भी, और अगर ऐसा होता है तो उस इंसान के दिमाग में, बिकॉज एज एन एक्टर आपका माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि इंसान कोई भी, मुझे नहीं लगता गलत होता है, बट देयर आर सो मेनी, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ग्रे है बहुत ज्यादा. तो मुझे डैमर बहुत पसंद थी. हैव यू वॉच्ड डैमर? नहीं, मैं थोड़े कॉमेडी और कॉप शोज में Okay. ज्यादा बिलीव तो करता हूँ. डैमर भी इज एन अवार्ड विनिंग शो. इट वाज अबाउट अ रियल लाइफ स्टोरी, जहाँ पे एक बंदा, उसको बचपन में उसके फादर से उस तरीके का प्यार नहीं मिलता, और उसके फादर की पुश की वजह से वो एक ऐसे पार्ट पे चला जाता है जहाँ वो लोगों को मारना शुरू करता है, उनको काट के खाता है. Oh, बट यू वोंट बिलीव, बाय एंड ऑफ द सीरीज यू विल फील फॉर द कैरेक्टर, सॉरी फॉर हिम. okay. तो वो जो राइटिंग होती है ना उनकी, और जिस तरीके से वो एक कैरेक्टर को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं ना, वो जर्नी मुझे बहुत पसंद आती है. जैसे एडोलसेंस में इफ यू टॉक अबाउट कैमरा वर्क, 40-45 मिनट के एपिसोड हैं, एंड हाउ, आई डोंट नो हाउ द फक दैट देव डन इट इन वन शॉट. एंड इट्स नॉट कि वो आप में ये बैठे हैं और हमने एक कैमरा लाके 40 मिनट बात कर ली. नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ से उठ के जाते हैं, यहाँ से फिर गाड़ी में बैठेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेशन होगी, पुलिस स्टेशन से बाहर निकलेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल से आगे कॉलेज जाएंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, चेजिंग सीन होगा. वो एक कैमरे पे शूट हो रहा है और वो वन शॉट चल रहा है, उसमें कोई कट ही नहीं है. Please watch it. You will understand what I'm trying to say. It's one of the most talked about shows. एक्चुअली मैं टीवी शोज में हाँ. दो टाइप के बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ. एक तो कॉमेडी में बिग बैंग थ्योरी. आप इफ आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड इट. तो बिग बैंग थ्योरी मेरे लिए एक सूदिंग टीवी शो है, जिसे मैं हर साल 12 के 12 सीजन हर साल देखता हूँ. Okay. वो मेरे जब से मैंने 2015 में या 16 मुझे पता चला था उसके बारे में, और जब से वो खत्म हुआ है, मैं उसके लिए इतना, मतलब मैं इतना फील करता हूँ ना, मुझे हर साल उससे मोटिवेशन मिलती है, मेरे अंदर के सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं. मैं उसके हर एक कैरेक्टर को पढ़ता हूँ, और जब वो उसके कैरेक्टर्स एंड होता है, मैं हर साल रोता हूँ. वो मुझे इतना पसंद है. और रेगुलर में मुझे कॉप शोज बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, बट आई लव कॉप शोज. NYPD, द रुकी, इस टाइप के शोज मुझे पता नहीं क्यों पसंद आते हैं. मतलब आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता. हाँ, नहीं, बट हर इंसान का एक अपना कनेक्शन होता है कंटेंट के साथ. जैसे मुझे साउथ की फिल्म्स बहुत पसंद है. मुझे मतलब आपने ना वो एक स्टोरी आप बचपन से देखते आ रहे हो कि बहन के लिए लड़ा, माँ के लिए लड़ा, बाप के लिए लड़ा, सब पता है. बट फिर भी आपके अंदर वो एक ऐसा इमोशन इवोक करते हैं ना, उनकी राइटिंग में या उनके स्क्रीन प्ले में या उनके डायरेक्शन में, एक ऐसी बात है ना कि वो इमोशन आप 100 बार देख चुके हो, लेकिन फील आप तब भी करोगे उनके साथ. एंड आई लव द वे जिस तरीके से वो अपने हीरोज को दिखाते हैं, लार्जर देन लाइफ. वो अभी मुझे बहुत जैसे मजा जाट में सनी देओल का जो कैरेक्टर है, वो इतना ज्यादा बड़ा है कि मुझे लगता है शायद सनी देओल सर ने ऐसा कैरेक्टर से पहले कोई प्ले ही नहीं किया. और वो he's been directed by a South director. यस. So, फिर आप मुझे इतना देखते पसंद है. ये थोड़ी सी चीजें मिक्सअप हो रही हैं जो मुझे अच्छी भी लगती हैं, बट मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि बॉलीवुड अपना बहती गंगा में हाथ धो रहा है, क्योंकि अभी चल नहीं रहा था. बैक आ नहीं रहे थे, मूवीज थिएटर्स में नहीं आ रही थी. और जब से आपका KGF चला है, बाहुबली चला है, तब से बॉलीवुड हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन साउथ सिनेमा, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज कोलैबोरेशन. एग्जैक्टली. अच्छा भाई, एक राउंड करना है. इट्स अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू. ओके, यू जस्ट हैव टू पिक वन. Okay, no need to explain it. Okay, so what is your love, TV or Bollywood? Which is forever? Bollywood. Okay. What is your favorite desi food? Desi food, for me, it's kadi chawal. Oh, kadi chawal. Okay. One word for your shaitani rasme vibe. Had fun.
ओके कोई को स्टार जिसको प्रैंक करना पसंद है, स्पेशली आपके, जिसको आपके साथ प्रैंक करना पसंद है, जो आपके साथ मना करने के बाद भी नहीं मानता है? नहीं, ऐसा There is कोई है someone. नहीं। अच्छा, ऐसा कोई है कोई नहीं जिसके साथ आप करते हो? मैं प्रैंक नहीं करता लोगों के साथ। किसी के साथ नहीं करते? विल यू एक्सेप्ट एनी प्रैंक्स अगर आपके साथ कोई प्रैंक करे और यू विल गेट एंग्री? No, I won't. I'll accept it. Yeah, if it's done in Okay. good intention. Okay. Why not? भाई, व्हाट्स योर ड्रीम बॉलीवुड रोल? Oh, there are बहुत सारे किरदार हैं यार। मैं एक कैसे बताऊं आपको? एक बता दो, मतलब कि ये वाला रोल तो मैं ना, आई मीन फॉर मी आई थिंक चैलेंजिंग और बहुत मजा मुझे आएगा बर्फी फिल्म, जो रणबीर का जो किरदार था ना, वो मतलब आई वांट टू एक्सप्लोर दैट कैरेक्टर। रणबीर प्लेड इट सो वेल एंड He's phenomenal. प्रियंका मैम ने जो काम Yeah, किया yeah, था, yeah, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड टेक दैट गर्ल एज माय वाइफ एनी डे, yeah. ट्रस्ट मी, एनी डे, बिकॉज वो यू रिमेंबर दैट खंबे वाला सीन? माय गॉड, any man with any kind of sanity will never do that, Yeah, but she did that. did that. मतलब मैं जब फिल्म देखी थी मैं सोचता था कि मुझे ये करना है, हाँ, मुझे ये करना है। उसमें एक सीन था जहाँ पे रणबीर अपनी शादी की बात करने जाता है और उसको डोनेशन देके बाहर भेज देते हैं, हाँ और ही कम्स आउट एंड ही किक्स हिज साइकिल, हाँ और वो पेन में उसको पेन में समझा होता रहा है, है पेन में कि समझा रहा है, जेब फटी हुई है, पैसे नहीं पैसे नहीं क्या है, किया है, क्या मतलब वो किया है। आई हैव वॉच्ड इट आई थिंक 100 टाइम्स। रणवीर मैं actually इतनी बार has देख के ना done इट things. टचेस यू है। हाँ, yes, yes, yes. Okay, your dream Bollywood director. ड्रीम बॉलीवुड डायरेक्टर, Hmm. ड्रीम बॉलीवुड डायरेक्टर वुड बी मिस्टर संजय लीला बंसाली। Sanjay Leela Bhansali. Wow. That's like colorful of the colorful Yeah, it's a movies. canvas. Canvas, actually. Acha bhai, lastly, it's up to you. Your future projects that you would like to share with us and with our audience. Right now, I've just taken a little break from TV, and I'm trying to switch from TV to OTT. Okay. So projects I won't be able to share, and what I'm in talks about, because that is little professional thing. I cannot understand. do that. Understand. But कुछ my भी future बता पाए. plans are is to kind of switch to OTT, and you might see me doing an OTT very soon. Netflix or Amazon Prime? नहीं, You can't share that. Oh my God. अच्छा, मतलब कैसे पूछूं मैं? नहीं, आप कैसे भी पूछोगे जवाब मैं वैसे ही दूंगा, लेकिन हाँ, बट मैं OTT में आ रहा हूं. yes. Bollywood within few years हम देखने को मिलेगा. Absolutely, that's my dream, and I'll achieve it very very soon. भाई, you have my best wishes Thank कि you so आपको जरूर मिले. And trust me, my man crush is now 10,000% on you, bhai. Sorry Thank for you. that. That's very sweet of you. That's really sweet of you. Thank you so Thank you, much. bhai. This was lovely. I it was had lovely. amazing time Acha. doing